और उन्होंने आईएनएफ के एक प्लेयर को जरूर पिक किया, लेकिन उससे ज्यादा अभी तक के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। लॉ झुकेगा इस पूरे मौके पर, लगता तो है, क्योंकि एक खिलाड़ी की एचपी काफी ज्यादा कम है, लेकिन अलाहे दोनों को एक एक अपने लिए कन्वर्जन मिल चुका है। बट नाउ इट्स टाइम फॉर लिल बॉय टू शाइन। यूएमपी उनके हाथ में, यूएमपी के जंप शॉट जरूर एक्यूरेट होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, और उनके एयूजी में तो बुलेट्स भी नहीं थी। और इसी का फायदा यहाँ पे पावर ई स्पोर्ट्स ने उठाया, लेकिन इससे पहले सेलिब्रेट कर पाए। होती है थर्ड पार्टी ई अरीना की एंट्री। अलाहे नेड एक्सचेंज करेंगे। नो, हल्का ही रैन इनटू इट, भाग के खुद ही नेड की तरफ गए। Why so careless? दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक अच्छा फीचर जो टीम्स के पास रहता है, प्लेयर्स के पास रहता है। बट साइरेक्स, he has been taken down. Alpha 7 is the one. हेनरी को भी आकर के पिक किया जा चुका है। ये ओपन एरियाज, इन एरियाज में आपको फाइट्स बनानी है। डिवोटी बचे हुए हैं, लेकिन क्या वो इस मौके पे कुछ कर पाएंगे? बहुत मुश्किल सिचुएशन। You know the perfect setup to the ultimate joke. वो हमको होता हुआ नजर आ सकता है अगर वो नेड लॉब हुआ तो। बट अल्फा 7 आई थिंक जिस तरह से टीम ए को इन्होंने एलिमिनेट किया था, कुछ प्लेयर्स को एलिमिनेट किया था, वो हमने देखा उस रिकैप के अंदर। डिवोटी अभी भी जिंदा बचे, लेकिन डिवोटी की पोजीशन जिस तरह से अल्फा 7 बार बार उनका रोड साइड चेक कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि स्पॉट कर लिया और बस ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ है ये टीम। माफियोसो ने बताया कि मेरी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है, टीआरएक्स के अगेंस्ट ये फाइट लेनी पड़ेगी। फ्रैंकी ने चलिए ह्यूनबिन को डाउन किया, सो इजी वर्सेस डिवोटी। एक ग्रेनेड क्या यहाँ कहानी बदल सकता है? अपने टीममेट को बचाने के लिए स्मोक्स किए जा रहे हैं, खुद के विजन को ब्लॉक करने के लिए स्मोक्स किए जा रहे हैं। ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज थोड़ी दिक्कतें दे चुका है। आई थिंक सो इजी को पता है कि सामने की तरफ कोई खिलाड़ी है, तो उनको ऊपर की तरफ को होकर के आना पड़ेगा। लेकिन डिवोटी क्या वो ये ग्रेनेड को फेंकने वाले हैं? बिल्कुल ये ग्रेनेड जाएगा, लेकिन अभी तक भी कुछ हुआ नहीं। उनको वेपन के ऊपर आना पड़ेगा, बट साइड लाइन से इंपैक्ट स्पॉट किया जा रहा है। डिवोटी वो पिक्स निकालते हुए एक पॉइंट मैटर करेगा, लेकिन अब दिक्कतें डिवोटी के लिए भी हैं। ही नोज ये लोकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ही नोज ये एरिया पूरा देखा जा चुका है। 60 मीटर की ये चुनौती है, तक बहुत देर हो चुकी है। अब फोर्थ राइव्स के पास रहेगा इस फाइट में एडवांटेज। डिवोटी दूसरी तरफ वो टीम सीक्रेट के प्लेयर्स को डिसमेंटल करते नजर आ रहे हैं, उससे ज्यादा कंफर्ट जोन में खेल रही है। टीम होरा को भी आप कम नहीं आंक सकते। डिवोटी को चलिए पिक किया गया, प्लेसमेंट का पॉइंट उनके पास आया तो जरूर थे, बट पीछे से ई अरीना के खिलाड़ी फ्रॉम द आउटसाइड वो नॉक निकालेंगे। अब देखना चाहूंगा नॉकशिम के जो बाकी खिलाड़ी हैं, इनफैक्ट डॉक्सी बचे हैं, क्या अपने टीममेट को रिवाइव दे सकते हैं? क्योंकि अब मुझे लगता है कि टीम एएक्स अब इस गेम के अंदर बचे हैं, और नॉफ के पास एक बहुत बेहतरीन फ्लैंक है, जिसकी वजह से हेनरी और साइरेक्स के लिए री एंगेज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिक्सेस बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। भी आर्यन देखिए आइसोलेट हो चुके हैं अपने टीममेट से। साइरेक्स जो उनके दूसरे टीममेट हैं हेनरी, वो दोनों अभी बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे हैं। ऐसे में आपको ऑफ एंगल पिक्स चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके टीम विजन के खिलाड़ी वो पुश करने के लिए तत्पर तैयार हैं। वांटेज एटलीस्ट ले सकती है। एक इम्पॉर्टेंट फाइट टीम एएक्स के पर्सपेक्टिव से, विजन उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स देम टॉप 5 में एंट्री के लिए। पर इस समय यूटिलिटी जो साइरेक्स की तरफ से लॉब की गई थी, उसने कांटेक्ट कुछ नहीं किया है। फोर्थ राइव्स के आखिरी 2 खिलाड़ी। इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हेनरी वो हो चुके हैं डाउन। विजन को ऑलरेडी वो ओपनिंग मिल चुकी है, इसकी काफी देर से तलाश थी, और अब यहाँ पे डायरेक्ट घेराबंदी। वोल्ट कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, 2 खिलाड़ी खत्म, और आखिरी बचे हैं आर्यन, और शायद उनका भी पोजीशन रिवील हो चुका है। मार्सेलो डाउन जरूर हुए हैं, यहाँ से अगर वो फिनिश मिल जाता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत ज्यादा मूल्यवान साबित होगा। बट यही हमें डर था कि टीम एएक्स वो एक खराब गेम के बाद वो वापस से वो पकड़ बनाने में नाकामयाब रही हैं। थर्ड पार्टी अपॉर्चुनिटी रहेगी। गेस व्हाट, दोनों टीम्स ने साथ में प्रहार बोरा, और एएक्स के जस्ट बाद विजन हमको बाहर होती हुई नजर आ सकती है। और ऐसे में आर्यन अभी तक तो जीवित थे, बट फाइनली उनका भी खात्मा हो गया।